आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उसामा शेख आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ और आज के सेशन में हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी अमूर के बारे में। हुआ यूँ कि 2021 अपने अख्तिताम को है और ये महीना और ये साल सियासी एतबार से बड़ा अहमियत का हामिल है। दो कॉन्फ्रेंसेस कुर्रे अर्ज़ पे मुनक़्क़िद हुई, एक जनूबी एशिया सरज़मीन पाकिस्तान में और एक मुनक़्क़िद हुई सरज़मीन अमेरिका में। अब हम बात करेंगे समिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, जो कि यूएसए में मुनक़्क़िद हुई वाशिंगटन डीसी के अंदर, जो कि कॉल की गई थी यूएसए की जानिब से। इस कॉन्फ्रेंस की अहम बात यह है, इसके अंदर ताइवान ने शिरकत की और इज़राइल ने शिरकत की, साथ ही पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब चीन और रशिया को इनवाइट ही नहीं किया गया था, जो कि एक वाज़ेह दलील है ये कि दुनिया एक नई कशमकश और एक नई सर्द जंग की जानिब बढ़ रही है। साथ ही ताइवान और इज़राइल QA में सबसे बड़ी बात यह है कि इज़राइल और ताइवान अभी तक UNO का हिस्सा नहीं है और UNO के तमाम ममालिक ने शिरकत की, इज़राइल और ताइवान के सिवा। ये भी यानी कि इन लोगों ने, ये वो ममालिक थे जो कि अब तक UNO के मेंबरान नहीं हैं। ताइवान चीन के यानी कि एक बहुत बड़ा मद्देमुकाबिल है, इसलिए अमेरिका ने उसको मदऊ किया, यानी कि साउथ चाइना सी के हवाले से। और इज़राइल जो कि हमेशा से यानी कि अमेरिका का डैडी रहा है। साथ ही भारत ने शिरकत की और एक पावर शो कराया गया। यूँ समझ लीजिए साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, रशिया, चीन के सिवा तमाम ममालिक ने तकरीबन शिरकत की। इसके अंदर तमाम NGOs थी और UNO के डिपार्टमेंट है, USAID थे। ये ममालिक यानी कि एक पावर शो था जो कि यानी कि डेमोक्रेसी ऑफ समिट ऑफ डेमोक्रेसी में दिखाया गया अमेरिका की जानिब से। जब बात डेमोक्रेसी की जाती है तो हम कैसे भूल सकते हैं अमेरिका को। तो दोस्तों, अमेरिका ने 15 अगस्त 2021 को ज़लील ख़्वार होकर अफ़गानिस्तान से निकला और अपनी इस नाम नहाद इज़्ज़त और शोहरत को बरकरार रखने के लिए शोरी और सीना जोरी वाली पॉलिसी अपनाए रखी। वाक़या कुछ यूँ है कि अमेरिका जैसे अफ़गानिस्तान से बाहर हुआ और अमेरिका की जो कठपुतली हुकूमत की करज़ई हुकूमत नाकाम हुई और काबुल जैसे मुजाहिदीन ने फ़तह किया, उसने अमेरिका ने तमाम अफ़गानिस्तान के फ़ंड मुंजमद कर दिए जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे। जिसके बाद अफ़गानिस्तान में एक नई गुर्बत की लहर पैदा हुई। साथ ही जो अफ़गानिस्तान के बागी ग्रुप थे एंटी इस्लाम, उनको यानी कि सड़कों में निकाला गया ह्यूमन राइट्स के नाम पे वगैरह वगैरह। साथ ही मुजाहिदीन ने साबित कदमी से काम लिया और हालात हज़रत से समझौता किए बगैर अपनी मदद आप के तहत काम किया। और इस महीने की इत्तलात के मुताबिक तालिबान ने डेवलपमेंट शुरू कर दी है बगैर किसी फ़ॉरेन एड के मुताबिक, यानी कि बगैर। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अफ़गानिस्तान में जारी क्राइसिस के पेश नज़र और इंसानी हकूक़ की पामाली के पेश नज़र पाकिस्तान में एक अहम इजलास हुआ, जो कि अपनी नौयत का एक मुनफरिद इजलास था। ये एमरजेंसी इजलास था OIC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। इसमें मुसलमानों के तमाम 57 ममालिक ने शिरकत की। साथ ही मुजाहिदीन के तर्जुमान ने भी शिरकत की, जो कि अफ़गानिस्तान से थे, उन्होंने भी शिरकत की। इस समिट के अंदर NGOs भी थी और UNO के डिपार्टमेंट थे। सबसे बड़ी बात, यूरोपीय यूनियन के ममालिक यानी कि ममालिकों को मदऊ किया गया पाकिस्तान की जानिब से। और ये एक बहुत बड़ी काविश थी जो पाकिस्तान की थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दिनों यानी कि 19 दिसंबर या 18 दिसंबर को मुकम्मल हुई। साथ ही OIC के सेक्रेटरी जनरल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। तमाम वज़ीर ख़ारिजा सऊदी अरबिया, ईरान वगैरह तमाम ममालिक थे, जिन्होंने अपना पार्लियामेंट से जो कि OIC का इजलास था उसमें सबमिट की गई। इस सिलसिले के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही सिक्योरिटी रीजन्स की यानी कि वजह से। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक यानी कि स्टैंड था, एक शानदार कारनामा था डिप्लोमेटिक लिहाज से। इमरान खान ने OIC के चेयरमैन सेक्रेटरी से मुलाकात की और तमाम सूरत हाल पर तबादला किया। साथ बिलखसूस कश्मीर और अफ़गानिस्तान के मसले पर उन्होंने तबादला ख्याल किया उनसे। दूसरी जानिब ताहिर अली को
खसूसी सफ़ीर मुकर्रर किया गया फ़लस्तीन कॉसेस के ऊपर, और मुजाहिदीन के हवाले से भी पॉजिटिव रोल अदा किया गया है। अगर हम बात करें 15 यानी कि अगस्त के बाद वाली सूरत हाल की, तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल मुख्तलिफ इस लिहाज से कि पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह रियलाइज़ कर लिया, और अल्लाह से दुआ है कि ये अपने स्टैंड पर बरकरार रहे कि अमेरिका के चुंगल से गुजरे। जब अफ़गानिस्तान की इबरतनाक अमेरिकन एंड कंपनी को शिकस्त हुई, तो उन्होंने सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। वहाँ की कॉन्फ्रेंस यानी कि वहाँ की जो यानी कि असम्बली है कांग्रेस, उसके अंदर सिर्फ मातम भिज गई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मजबूत घेरा तंग करने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई, जिसके अंदर पाकिस्तान के फ़ंड रोक लिए गए। पाकिस्तान के दीगर मामला जो पाकिस्तान की यानी कि बका के लिए साबित हो सकते थे, सबको रोक लिया। बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें भी सरहद पर तालिबान से सीखना चाहिए कि उन्होंने बग़ैर किसी फ़ौरन इमदाद के अपना जो है मजबूत किया अपना किला। साथ ही चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की और इन लोगों का अपना अलग ब्लॉक बन रहा है, जो कि अब दुनिया बायपोलर हो गई है, और अमेरिका कतई नहीं चाहता कि अपनी सुपर पावर को खो दे, लेकिन उसकी सुपर पावर इंशाअल्लाह अनकरीब ज़ाहिर होने वाली है। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया के लिए खुश आइन नहीं है। साथ ही 2021 के अंदर इस 2021 इस वजह से भी अहम था, इसराइल ने इस सारे मामले के अंदर सबसे बड़ी फ़ौजी मशक़ें की हैं। तारीख़ की सबसे बड़ी फ़ौजी मशक़ें इसराइल ने की, जिसके अंदर बदकिस्मती से हमारे नाम नहाद मुसलमान ममालिक शामिल थे। यूएई था, बहरीन वगैरह थे, जिन्होंने इसराइल की सालमियत को तस्लीम किया। तो 2021 इस वजह से बहुत अहम रहा। इसके अंदर बहुत सी स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक यानी कि ग्लोबली चेंजेस देखने में आए दुनिया में। साथ ही अमेरिका की शिकस्त हुई इस सारे मामले के अंदर, और तारीख़ ने एक बार फिर साबित किया कि शिकस्त और फतह टेक्नोलॉजी पे मैसर नहीं, बल्कि नीयत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत पर मुरीद है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद रही होगी ये सरसरी सा तारुफ आपको मुनासिब रहा होगा। ये सरसरी तारुफ कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, कहने को तो उनके बयानात आपको बता सकते हैं, कहने को तो दीगर मामलात बता सकते हैं, लेकिन मुख्तसर सी वीडियो है, मोबाइल के स्टोरेज का भी थोड़ा मसला है, और आप लोग भी ओवरव्यू ले लें इंटरनेशनल मामलात के हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला अफ़गानिस्तान के हवाले से जितने भी मामलात आते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। ज़िंदगी रही तो आप इंशाअल्लाह बैनुल अक़वामी मामलात से भी आगाह करते रहेंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।